मैं मोहम्मद इमरान लाइव सत्ता का सारा MP के माध्यम से छतरपुर से आया हुआ हूँ और हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज धरने का 29वां दिन है। कई यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हम उनसे ही जानते हैं क्या है, कहाँ से आए हैं। जी सर, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आए हुए हैं? क्या कहना चाहते हैं? 29 दिन से सरकार सुन नहीं रही है या क्या एलिगेशन है? क्या आरोप की लंबी लिस्ट है, लेकिन 7 बालिकाओं ने उसी को लेकर आपको मालूम होगा 21 अप्रैल को इन्होंने लिखित शिकायत की थी। उसके बाद 23 अप्रैल को उनका दरवाजा खटखटाया था। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। बेईमानी है वैसे ये 7 शिकायतें हैं, 7 पीड़िताओं के मामला है और 2 FIR है, एक और शोषण का है और एक पासपोर्ट के। लेकिन सबसे दुखद पहलू है कल तक तो ये था कि वृद्ध भूषण शरण सिंह आरोप लगा रहा था, लेकिन अब तो इसमें नया अध्याय शुरू हो गया। अब तो इसमें वृद्ध भूषण के साथ में बबीता फोगाट जो पहलवानों के साथ थी 18 जनवरी से, जो पहलवानों की यौन शोषण की कमेटी बनी है उसकी सदस्य है, वो आरोप लगा रहे कि विदेश फोगाट राजनीति करने के लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है। मैं इसलिए भी कह सकता हूँ बुढ़ोलिया का बात है इस प्रकार का आरोप। जो आरोप विनेश फोगाट पर बबीता फोगाट लगा रही है वही आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह लगा रहे हैं। कानूनी तौर पर इनको गिरफ्तार होकर के जेल जाना था, अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को उससे मोदी सरकार जेल में नहीं। तुम अगर ये कहोगे सरकार की सुनवाई का, तो सरकार की मैं ताकत बता दूं। जब 18 जनवरी को ये पहलवानों का बड़ा समूह आया था उसमें बड़ी संख्या में तोड़फोड़ कर दी गई। क्यों तोड़फोड़ हुई है? 3-4 बड़े कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि उन्हें उनके भविष्य को लेकर डराया गया होगा कि यदि तुम कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ होगे तो कुश्ती के लिए लायक नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारा खेल का खत्म किया जाएगा। दूसरा हो सकता है जिस तरीके से बबीता फोगाट भाजपा की उम्मीदवार रही है, भाजपा की विधानसभा की, हो सकता है कि बबीता की तरह और पहलवानों को भी विधानसभा के लोकसभा के टिकट का लालच दिया गया। और तीसरी बात हो सकती है कि हमारे यहाँ आजकल आपको मालूम है पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, जासूस सॉफ्टवेयर, जिसके जज में हमारे देश की अदालत में बैठे जज, देश के नौकरशाह, जो मीडिया में बैठे पत्रकार बेचारे झूठ पर झूठ फैल परोसते जिनको गोदी मीडिया आप कहते हैं, और हमारे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनेता पेगासस में फंस करके जो मंजूर हो, जो हो तुमको मंजूर हम वही बात करेंगे, तुम कहोगे दिन को रात हम रात कहेंगे, ये वाला सटीक बैठता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं वो पेगासस के दायरे में फंस करके। मैं एक बड़ा उदाहरण आपको दूं, हमारे देश में नफरत फैलाने वाली, दंगा कराने वाली नुपुर शर्मा से जिस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने कहा था माफी मांगो, 2 दिन बाद क्या बोली वही जज, वही बेंच बोलता है नहीं सॉरी मैडम, उससे माफी मांगी जाती है। तो 2 दिन में ऐसा क्या तब्दीली बदलाव आया है, हैरान। और यही सब आपने देखा होगा जो कल तक दहाड़ रहे थे देश में RSS के खिलाफ, BJP के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ, बजरंग दल के खिलाफ तमाम पोल करते थे, वो देखा तो पाला बदल करके भाजपा की गोद में जा करके बैठ जाते थे। तो ये सब ताकत है पेगासस की। तो हमको लगता है, लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है, मैं आपके दर्शकों से दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे देश के अंदर यौन शोषण की शिकायत लेके आप किसी भी थाने में अगर चले जाएंगे पीड़िता, तो मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है वो प्रावधान बदल गया। मैं जिक्र करूंगा 2013 का, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब हमारे देश में एक इनका संत है आसाराम, उसके बलात्कार का मुकदमा शिकायत दर्ज कराने के लिए उसी के भक्त की नाबालिग बेटी अपने पिता के साथ थाने में गई। उसने कोई मेडल नहीं जीता हुआ था, थाने में गई, मुकदमा दर्ज हुआ और संत आसाराम को बलात्कार के मामले में जेल में सजा भुगता। जो 2013 में हुआ वही कानून आज भी है, लेकिन आज सत्ता में तो शिखर पर बैठे हुए हैं, वो नारी द्रोही लोग बैठे हुए हैं।
उस संगठन में, उस आरएसएस में, उसके गठन से लेकर आज तक न नारी के लिए सम्मान है न कोई स्थान है। हेगड़ेवार से लेकर के मैं दावा करता हूँ मोहन भागवत का। तो आप कल्पना कर सकते हैं आदि आबादी के लिए कोई सम्मान और स्थान वहां नहीं है। यही परिणति है। आज ओलंपिक पदक विजेता, गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां यौन शोषण की पीड़िता शिकायत दर्ज करा करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी आरोपी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। इन बेटियों का भविष्य चौपट कर दिया। ये अब अपने मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि एक दिन अगर पहलवान ने पहलवानी नहीं की तो उसका 1 महीने का शरीर खराब होता है। इन बेटियों का भविष्य भी चौपट कर दिया है। तब ऐसी दशा पूरे देश की आधी आबादी, इस देश की महिलाओं के सम्मान का मामला है। जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का मामला दर्ज होने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी न होती हो, तब देश की करोड़ों परिवार दलितों के, करोड़ों आदिवासियों के, करोड़ों भूमिहीनों के, करोड़ों गरीबों के, किसानों के, अल्पसंख्यकों के जो परिवार हैं, उनमें से अगर उनकी बेटियों के साथ यौन शोषण होगा तो मुकदमा कैसे दर्ज होगा। ये हमारे सामने 3-4 उदाहरण मैं देता हूँ। एक आपके सामने है, इनका एक है संत चिन्मयानंद, जिसने कॉलेज बना रखा है बहुत बड़ा। राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ था। अय्याशी के लिए इन्होंने अलग अलग जगह उस पैसे को लगाया और उसकी अपने कॉलेज की बेटी के साथ लग्न होकर के वीडियो वायरल हो रही है। पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि झूठे मुकदमे उस बेटी को फंसाया, गरीब ब्राह्मण की बेटी को, और रफा दफा कर दिया। और चिन्मयानंद, जिसकी वीडियो आज भी है, घूम रही है दुनिया में, और वो निर्दोष साबित हो। दूसरा जो एक कहते हैं उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूँ जहाँ रामराज है। दूसरा एक और है इनका विधायक कुलदीप सेंगर, उसने अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया। चचेरी बहन की शिकायत होने के पर अपने उस चाचा को उठाकर फर्जी मुकदमे बंद करा के हिरासत में हत्या करवा दी। उसके चाचा को फर्जी मुकदमे बंद करवाया। पीड़िता और उसके वकील और चाची और मौसी पर गाड़ी चढ़वाई, जिसमें 2 की मौत हो गई। बेटी, पीड़िता और वकील जो है जिंदगी और मौत के बीच जुड़ा। उसका मुकदमा तब दर्ज हुआ जब वो रामराज घोषित करने वाले योगी आदित्यनाथ के आवास पर आत्मदाह कर रही थी। उसके भी आरोपी को तब सजा मिली जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया। आपको समझना पड़ेगा, इन बेटियों का, ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का मामला भी तब दर्ज हुआ जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तब मैं कहना चाहता हूं, देश की करोड़ों दलितों की, मैं सामाजिक व्यक्ति, मैं जानता हूं मेरे देश के दलितों की हैसियत सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, और कपिल सिब्बल जैसे काबिल वकील उन्हें मिल पाएंगे मुफ्त में, ये संभव नहीं है। तो उनके मुकदमे कहाँ सुनेंगे। इसी तरीके से अल्पसंख्यकों का मामला हमारे सामने देखिए, जिसकी 3.5 साल की बेटी के साथ हत्या कर दी गई थी। उसका गैंग रेप किया, वो गर्भवती थी, उसकी मां और 2 महिलाओं के बलात्कार किया गया। 7 लोगों की वही हत्या हुई थी, 14 लोगों की हत्या हुई थी, और उन हत्यारे बलात्कारी दंगा कब रिहा किया। देश की आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर मैं बिल्किस बानो का जिक्र कर रहा हूँ, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हमारे देश के अंदर हमको सोचना पड़ेगा। एक महर्षि वाल्मीकि के वंशज की एक बेटी, हाथरस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काटी गई, उसकी हत्या के बाद आपने उसके शव को ठिकाने लगाया गया, शव भी परिवार को नहीं सौंपा गया। ये इनका राम राज्य है। तब मैं देशवासियों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से, देश के अल्पसंख्यकों के लिए, देश के दलितों के लिए, देश के भूमिहीनों के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के आदिवासियों के लिए अपील करता हूँ, उठ खड़े हो जाओ। अगर ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, यौन शोषण का आरोपी ब्रजभूषण जेल नहीं गया, तो फिर आपके परिवारों के साथ होने वाले दुख दर्द में ऐसी घटनाओं के मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, और दर्ज हो गए तो गिरफ्तारी होगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सांसद ब्रजभूषण कह रहे हैं ऐसे मेडल तो 15 रुपए में आते हैं। देखिए सांसद, देखिए आप समझ लीजिएगा, उसकी मानसिकता समझिए। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बाप की औलाद है। मैं 15 रुपए देता हूँ, 1 मेडल ला के दिखा दूँ। मैं 30 रुपए दूंगा, 2 मेडल ला के दिखा दूँ। अपने बाप की संतान है तो मैं चैलेंज करता हूँ। वो कह रहा है 15 रुपए में मिलता है, तो अगला जो ओलंपिक होगा और एशियाड होगा, मैं 30 रुपए दूंगा।
आपने कहा मैं आपके माध्यम से जिस जब ओलंपिक में जाना होगा या एशियाड में जाना होगा मैं उसको मनी ऑर्डर करूंगा ब्रजभूषण शरण सिंह को 30 रुपए, ताकि वो ला करके 2 मेडल ले आए तो हम मान जाएंगे। देखिए, उस आदमी की मनोदशा पर आपको जाना चाहे, जो व्यक्ति ये दावा करता हूँ कि मैंने शिलाजीत की रोटी खाई है, वो ऐसा ही दावा कर सकता है। वो कह सकता है कि 15 रुपए 20 रुपए मेडल आता है, ये उसकी मानसिकता का मनोदशा का मामला है। पर एक बात, इन बेटियों ने कहा हम अपने आरोप के लिए नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं, तो वो भी तो कहे। लेकिन देखो, आप समझो पूरी सरकार बेटियां झूठ बोल रही हैं। हाँ, एक गलत आरोप। अरे भाई सुनो, अब तो उन्होंने घर में फूट डाल दी। बबीता फोगाट भी अब यही कह रही है कि भाई ये राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और क्या आरोप है कि प्रियंका गांधी के गले लगी विनेश फोगाट। तो मैं कहना चाहता हूँ, बबीता फोगाट तुम भाजपा की नेता हो और तुम्हारी ही सरकार है, और स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री है, तुम महिला बाल विकास मंत्री को यहाँ लेकर आओ। वो अगर विनेश फोगाट को गले लगाना चाहेगी समर्थन के लिए, और विनेश फोगाट अगर गले नहीं लगेगी, तब मैं कहूँगा ये राजनीति हो रही है। लेकिन हमसे अगर कोई कहेगा कि बिल्कुल देश की बेटियों का यौन शोषण हुआ है, उसके खिलाफ जंग और आंदोलन और राजनीति होनी चाहिए। ऐसी राजनीति जब तक यौन शोषण वाला जेल न जाता हो। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, जब बहुत चिल्लाती थी, जब सांसद में राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था, बहुत हंगामा किया था, लेकिन ये महिलाएं इतने बड़े आरोप लगा रही हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रही। क्या लगता है आपको? देखिए, मंत्री है। अरे भाई, आप मंत्री वो अपने आप से नहीं बनी है। आपको ये सोचना और समझना चाहिए कि एक जमाना था, उसने नरेंद्र मोदी पर बहुत बड़ा आरोप भी लगाया। कोई न कोई कारण तो होगा, लेकिन आप जो समझ लीजिएगा रहमो करम पर है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, नरेंद्र मोदी जब 14 में प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के तमाम केंद्रीय मंत्रालय के सचिवों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें सब सचिवों को अपने एक स्पेशल मोबाइल नंबर से अवगत किया। मैंने तब लिखा था, कल्पतरु अखबार ने छापा है, हमने कहा एक मोबाइल से पूरे देश को संचालित करेगा नरेंद्र मोदी। तो ये जो तुम्हारे को मंत्री दिखते हैं, हमने कहा कि अमित शाह नरेंद्र मोदी इस समय इसलिए बचाव कर रहे हैं क्योंकि राम मंदिर के संदर्भ में जो गोधरा में कार सेवकों की बोगी में आग लगाई गई थी, ये जानकारी ब्रजभूषण को है कि इस आग लगवाने में मोदी और अमित शाह की भूमिका क्या है। अगर इन्होंने मोदी ने चैलेंज किया 20 जनवरी को, मैंने मुंह खोला सुनामी आ जाएगा, और फिर जब मुकदमा दर्ज हुआ अब तो आपने अप्रैल का जिक्र कर रहा हूँ, उसके बाद कहा नरेंद्र मोदी, नड्डा, अमित शाह जरा चैलेंज किया था कि जरा मुझे पद से हटाने के लिए बोले। अब तो कार्यकाल ही खत्म हो गया, तब ये सब बातें हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं स्मृति ईरानी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मेरा स्मृति ईरानी से वो मुझे जानती नहीं, उनको जानकारी नहीं भूपेंद्र रावत के विषय में। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बबीता फोगाट ने कहा कि प्रियंका गांधी समर्थन के लिए आई, विनेश फोगाट के गले लगी राजनीति है, तब मैं कह रहा हूँ कि बबीता फोगाट, हम मान जाएंगे तुमको, तुम अपनी ही पार्टी की सरकार की जो नेत्री है स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर सर पे लेके चलती थी कि नहीं चलती, मेरा काम नहीं है, वो उसकी मर्जी, उसका वोट का काम है। लेकिन मेरे लिए यह है कि देश की बेटियां, ओलंपिक पदक विजेता बेटियां बैठियां हैं, जो शोषण करने वाला भाजपा का सांसद है, और तुम मंत्री हो महिला बाल विकास की, तुम्हारा दायित्व तो बनता है न केवल समर्थन के लिए, बल्कि तुमको यहाँ आना चाहिए। तब देखेंगे विनेश फोगाट गले लगाती है तो माना जाएगा कि राजनीति नहीं है, वो इंसाफ के लिए, मदद के लिए जो आ रहा सबको गले लगा रहे, ये बात मैं कह सकता हूँ। सांसद ब्रजभूषण ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री बोल दें तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, तो क्यों नहीं बोल रहे? ये पुरानी बात। देखिए, मैंने आपसे कहा कि गोधरा में कार सेवकों की जो बोगी में आग लगाई गई थी, उसका मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, हिटलर ने संसद में आग लगाई और कहा यह कम्युनिस्ट सोशलिस्टों का काम है आग लगाने का। तो जनता ने पकड़ के कम्युनिस्ट सोशलिस्टों को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। उसी तरीके से इन्होंने चतुराई के साथ में कार सेवकों की बोगी पे आग लगाई और प्रचार करते कि मुसलमानों ने बोगी पे आग लगा दी। आप समझ गए? तो यह जानकारी पूरी की पूरी ब्रजभूषण शरण सिंह की मुट्ठी में कैद है। उसने कहा है मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। उस सुनामी में मैं दावा करता हूं, मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह भी स्वां उड़ने लग जाएंगे, इसलिए इनकी ताकत नहीं उसके खिलाफ होगी। ये थे हमारे साथ मोदी को यहाँ पर जो समर्थन करने आए हुए थे जंतर मंतर पर। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार के लिए बचपन में जंतर मंतर।